7 ऐसे अहम फैसले जो कि हमें 20 की उम्र तक कर लेना चाहिए। अगर हमने 20 की उम्र में 7 फैसले नहीं करे ना तो सारी ज़िंदगी हमें पछताना पड़ेगा। पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। जब हम 60-70 साल के हो जाएंगे ना तो हमारे दोनों हाथ खाली रहेंगे और उस टाइम पे सिर्फ हमारी ज़िंदगी में तकलीफ़ परेशानी होगी। तो आज की इस वीडियो में 7 ऐसे पॉइंट शेयर करूंगी जो कि हम सब मिडिल क्लास हाउसवाइफ़ के लिए, एक मुस्लिम हाउसवाइफ़ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़रूरी है, ख़ास हैं। लेकिन हम इन छोटी छोटी बातों को ना इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा होती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि जवानी जब तक आपके पास है, जब तक आपके घुटनों में, जोड़ों में, हर चीज़, कमर में जब तक जान है, आपके शरीर में जान है, तब तक नमाज, रोज़ा, अल्लाह की इबादत ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए। अगर आपने अभी का वक्त, अभी का टाइम अगर गुजार दिया ना आपने पैसे कमाने में, दूसरों के पीछे भागने में, या पैसों के पीछे भागने में, या लड़ाई झगड़े में, तो आपका वक्त कब निकल जाएगा आपको खुद पता नहीं होगा। जब आप 50 के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे, तब आप इतनी शिद्दत से रुकू सजदा नहीं कर सकते जितनी शिद्दत से अभी हम रुकू सजदा कर सकते हैं। जितनी शिद्दत से हम अभी अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, बुढ़ापे में उतनी शिद्दत से इबादत नहीं कर सकते। दिल अल्लाह से लग जाता है बुढ़ापे में, लेकिन शरीर नहीं लग पाता। क्यों? क्योंकि शरीर में जान नहीं होती कि लंबे सजदा करें, लंबे रुकू करें, बहुत घंटों घंटों तक बैठ के कुरान पढ़ें। ये सारी जान अभी है, अभी शरीर में ताकत है इतनी कि हम अल्लाह की अच्छी से अच्छी इबादत कर सकते हैं और अपने आने वाले टाइम को, अपने वक्त को बेहतर बना सकते हैं। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, आज से ही फ़ैसला करिए कि हम अपनी जवानी को ऐसे बेकार नहीं जाने देंगे। हम अपनी जवानी में जो सारे काम करते हैं ना, तो हम ये भी काम करेंगे, अल्लाह ताला की इबादत भी करेंगे, रोज़ा नमाज हर चीज़ करेंगे जितनी हम में ताकत है, जितनी पॉसिबिलिटी हमारी होती है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताऊंगी कि वक्त के रहते ना रिश्तों की कदर कर लीजिए। पैसों की घमंड में, जवानी के जोश में और जो दौलत शोहरत के घमंड में ना हम लोग ना रिश्ते भूल जाते हैं। सोचते हैं हमारे पास बहुत पैसा, हमें रिश्ते की क्या ज़रूरत है। किसी से ना बात करते, ना मिलते हैं, ना जुलते हैं, रिश्ते की कदर नहीं करते। लेकिन एक वक्त आपकी ज़िंदगी में वो आएगा और सबकी ज़िंदगी में वो आएगा, जब आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में बिज़ी हो जाएंगे, तब आप अपने अंदर खालीपन महसूस करेंगे। तब आपका मन करेगा कि मैं अपनी बहन से बात करूं, अपने भाई से बात करूं, भाभी से बात करूं, सारे रिश्तों से बात करूं, मिलूं जुलूं, बैठ के थोड़े हंसी मजाक करूं। क्योंकि उस टाइम ना ज़िंदगी में सिर्फ आपके खालीपन होगा, बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे और आप तन्हा बैठे होंगे। लेकिन आपके पास ना चाहरा नहीं होगा कि आप अपने भाई को, बहन को कॉल करें। क्योंकि जब आप जवान थे, जवानी का जोश था, कमाई थी, आपके पास पैसे थे, दौलत थे, शोहरत थे, तब आपने उनके लिए वक्त नहीं निकाला, उनसे बात नहीं की, उनको इग्नोर किया, उनकी मोहब्बत को, उनके प्यार को, उनके अखलाक को, हर चीज़ आपने इग्नोर कर दी पैसे के घमंड में। और अब आप तन्हा हैं और सोचते हैं कि वो रिश्ते आपको वापस मिल जाएं। तो 50 की उम्र में जाके पछताने से अच्छा है कि रिश्तों की अभी कदर कर लीजिए। ये बात हमेशा याद रखिए कि हमें वक्त के साथ रिश्ते भी लेके चलना है और रिश्तों की ज़रूरत पड़ती है। तन्हा हम ज़िंदगी में नहीं जी सकते और मरने के बाद भी तो 4 लोग चाहिए कंधे देने के लिए। तो रिश्ते तो बना के रखने ही है ना मेरी प्यारी प्यारी बहनों। तीसरा पॉइंट है, अगर कोई औरत ऐसी है जिसको नमाज नहीं आती, कुरान नहीं आता, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी आपके पास वक्त है, अभी आप जवान हैं, आप नमाज सीखिए, कुरान पढ़ना सीखिए। क्योंकि बुढ़ापे में ना आप बहुत पछताएंगी फिर, जब तन्हा बैठी होंगी और अल्लाह का जिक्र भी नहीं कर पाएंगी। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा दीजिए कुरान सीखने में, नमाज सीखने में, ताकि आप बुढ़ापे में अकेले बैठे हों तो अल्लाह को याद कर सकें, कुरान पढ़ सकें, बहुत ज़्यादा इबादत कर सकें और आपकी जो ज़िंदगी है ना वो आसान से गुजर सके, आपको बिल्कुल भी खालीपन, तन्हा ना महसूस हो। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको कहूँगी, मतलबी रिश्ते। अगर आपने अपनी ज़िंदगी से उन रिश्तों को नहीं निकाला जो मतलब से आपसे बात करते हैं, मतलब से ही आपको याद करते हैं, तो बुढ़ापे में आपको पछताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मतलबी रिश्ते ना आपको दीमक की तरह खा रहे होते हैं।
क्योंकि वो मतलब से हमेशा आपसे बात करते हैं, मिलते हैं, आपसे पैसे मांगते हैं, आप उनकी मदद करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा और ज़िंदगी भर आप उनको लेके चलते रहें तो आगे चल के पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। इसलिए मतलबी रिश्तों से दूरी बनाइए और उन रिश्तों को अपनाइए जो आपके ख़ास हैं, जो आपके साथ हैं। नेक्स्ट मैं आपसे शेयर करूंगी जलन और हसद के रिश्ते। अगर कोई इंसान ऐसा है जिसके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा जलन और हसद है तो उनसे भी दूरी बना के रखें, क्योंकि जलन हसद के चक्कर में ना लोग बहुत अपना नुकसान करते हैं। अपना तो करते हैं लेकिन आपका भी कई बार कर देते हैं। कैसे? जब ज़्यादा जलन हसद बढ़ जाती है ना तो वो आप पे जादू वगैरह, ताबीज़ वगैरह करवाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए जलन हसद के रिश्तों से आप दूर रहिए, क्योंकि वो किसी वक्त भी कोई भी गलत कदम उठा सकते हैं आपके लिए और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, आपके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए इस चीज़ से महफूज रहने के लिए आप जो है ना जलन हसद के रिश्तों से दूरी बना लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है ज़िंदगी रहते आप कुछ स्किल सीख लीजिए। जब तक जवानी है कुछ भी चीज़ आप सीख लीजिए, उसको बर्बाद मत जाने दीजिए। जब आप कुछ स्किल सीख लेंगे, कढ़ाई हो, बुनाई हो, तुरपाई हो, कोई भी ऐसा काम छोटा सा, तो आपके आगे ना बहुत काम आने वाला है। क्योंकि आगे जब आपको पैसे के मोहताज होंगे ना आप, तब आप छोटा मोटा काम करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए ज़िंदगी रहते हुए स्किल भी सीखिए ताकि आगे ज़िंदगी में ना आपके काम आ सके। आप मोहताज अपने आप को महसूस ना करो, किसी और पे डिपेंड महसूस ना करो। नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है हमारा कि मनी की सेविंग। जब हम कमाते हैं पैसे तो हम सारे पैसे अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनकी शादी में दे देते हैं। ये हमारी ज़िम्मेदारी भी है, बिल्कुल देना चाहिए। लेकिन 10 रुपये ही रोज़ अभी से ही आप अपने लिए रखिए, क्योंकि आप अपने लिए आपको सेविंग करना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए थोड़ा ही सही लेकिन रोज़ अपने लिए कुछ पैसे निकालिए अपनी कमाई में से, जो आपके ख़ुद के लिए वो पैसे हों, ताकि आगे चल के आपको ना किसी पे डिपेंड नहीं होना पड़े और आपके पास कुछ सेविंग हो, जिससे कि आप अपनी ज़रूरतें को पूरी कर सकें और कोई मसला प्रॉब्लम हो गया आप उसको भी हल कर सकें। ना आपको बेटी के पास हाथ फैलाना पड़े, ना बेटों के पास हाथ फैलाना पड़े। अगर वो दे दे तो बहुत अच्छी बात, लेकिन आजकल की औलादें ऐसी होती हैं जो कि अपने एक माँ बाप को नहीं पाल पाती है। ये तो हमारे माशरे में चल ही रहा है बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि सेविंग अपने लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फ्रेंड, आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। आई होप कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी और जो टॉपिक मैंने साथ शेयर करें वो भी आपको पसंद आया होगा। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपनी अपनी फैमिली का आप लोग ख्याल रखिए।